अब इतने में नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, सरकार एक बात बताओ। बोले क्या? बोले ये बताइए भगवान शंकर और सती जी में दूरियां कैसे आई? भाई जब इतना प्रेम करते थे तो ये अचानक दूरियां बढ़ने का कारण क्या हो गया? तो ब्रह्मा जी बोल पड़े नारद जी से, हे नारद, एक बार भगवान शिव माता सती जी के साथ इसी धरातल पर विचरण कर घूम रहे थे। जैसे ही भगवान शंकर माता भवानी के साथ घूमते घूमते, चूंकि माताएं प्रायः कहा करती हैं कि हमको कभी आप घुमाते नहीं, स्वामी से प्रायः कहते हैं आपने हमको कभी घुमाया क्या? आप हमको कहीं लेकर के गए घुमाने की, नागपुर घुमाऊं या मुंबई घुमाऊं या पुणे घुमाऊं, आप कभी नहीं लेकर गए। तो माता सती भी रोज कहती थी। तो भोलेनाथ ने कहा चलो आज आपको दंडकारण्य जंगल घुमा के लाते। तो भगवान दंडकारण्य घुमाने ले गए, और जब वहाँ घुमाने ले गए तो उन्होंने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। शंकर जी दंडकारण्य वन में क्या देखा कि लक्ष्मण सहित राम को देखा। क्या देखा शंकर जी ने? लक्ष्मण जी के सहित राम जी को देखा, जो अपनी पत्नी को खोज रहे थे। और खोज ही नहीं रहे थे राम जी, बोले फिर बोले जोर जोर से रो रहे थे राम जंगल में खड़े होकर। किसके लिए? ये मेरी मैया किसके लिए रो रहे थे? बोले अपनी पत्नी के लिए रो रहे, और कह रहे थे हासीतेति प्रोचरन्तम बिरहा विष्टमानसौ। चारों तरफ घूम घूम खोज खोज कर यही कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता प्रगनय। चारों तरफ खोज रहे, क्योंकि सीता जी का हरण करके रावण लेकर के चला गया। और शंकर जी जब राम जी को इस प्रकार से रोते हुए और बिलखते हुए लता पताओं से, जो वृक्ष है वृक्ष की लताएं हैं, इन लोगों से जब राम जी पूछते दिखे, भैया हमारी पत्नी जी को देखा है, हमारी देवी जी को देखा है आप, प्रभु हमारी देवी जी को आपने देखा क्या? चारों तरफ यही राम जी सबसे पूछते हैं और रोते। और राम जी को रोते हुए जब देखा भगवान शंकर ने, तो भगवान राम को प्रणाम किए शंकर जी। और प्रणाम करते हुए कहते क्या है शंकर जी मालूम? रामायण में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर निवेदन किया। क्या कहा है? जय सच्चिदा नंद जग पावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन, हस कह चले मनोज सावन, हस कह चले मनोज सावन, हस कह चले मनोज सावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन, जय सच्चिदानंद कह करके संबोधन किया। तो सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया भोलेनाथ। और जो सच्चिदानंद कहते हुए माता सती ने भोलेनाथ को देखा, सोई अत्यंत शंका में पड़ गई। माता सती बताओ, अरे मेरे भोलेनाथ जिनको संपूर्ण ब्रह्मांड प्रणाम करता है, और हमारे भोलेनाथ जंगलों में भटकने वाले इन राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी सच्चिदानंद कह करके। ना कहीं सत है, ना कहीं चित है, और ना ही कहीं आनंद है, फिर भी प्रणाम सच्चिदानंद कह करके कह रहे हैं। ये हमारी बात लेवल से ऊपर जा रहा है। बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो कि मेरे पति ही तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं है, फिर इन्होंने साधारण बच्चों को प्रणाम क्यों कर लिया? भाई भगवान शंकर समझ के माता सती के हृदय में जो उबाल मार रहा था ये बात, सोई बोल पड़े भोलेनाथ, हे देवी आप इन राजकुमारों को प्रणाम क्यों नहीं करती? बोले नहीं नहीं हम प्रणाम नहीं करें। बोले साधारण नहीं है। बोले क्यों? बोले साक्षात परमात्मा है, ये परमात्मा है। अरे नहीं महाराज ऐसे, हे देवी ये साक्षात भगवान विष्णु हैं। अच्छा तो ये विष्णु होने के बाद इस कदर पत्नी के लिए रो रहे हैं जंगलों में, मैं कैसे मान लूं ये भगवान? शंकर जी कहते हैं ज्येष्ठो रामा विदुः विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः, ये विष्णु है। और अभी जो ये अवतार लेकर आए हैं इसमें इनका नाम है श्री राम। नाम का मैं सतत चिंतन करता रहता हूँ, राम राम राम, ये वही इनकी लीला चल रही है। क्या गजब की एक्टिंग कर रहे हैं राम जी, बताइए। यानी सर्वांतर्यामी है, ये सब जानते हैं।
ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये नहीं जानते। राजकुमार जी ने आप कह रही हैं ये तो सर्वांतर्यामी भगवान नारायण प्रभु हैं, सब जानते हैं, लेकिन क्या एक्टिंग कर रहे हैं महाराज कि हम कुछ नहीं जानते। अरे देखो भाई गोंदिया वालों, अभिनयकार तो आपने बड़े बड़े देखे होंगे, लेकिन राम जी से बड़ा अभिनय करने वाला शायद जन्म लिए राम जी तो 4-4 हाथ धारण करके। महारानी कौशल्या ने कहा थोड़ा हाथ वाथ कम करो, हाइट छोटी करो, छोटी कर लो। अब सब कुछ जानने के बावजूद इतनी मधुर लीला राम जी कर रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, क्या अद्भुत लीला। और ये जो दूसरे हैं ना, दूसरे राजकुमार, ये जानती हो कौन है? बोले कौन? बोले यही तो शेषावतार श्री लक्ष्मण जी। अवतीर्ण क्षितो साधु रक्षणाय भवाय। ये साधुओं की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए अवतरित हुए। शंकर जी ने इतना ज्ञान दिया। ये गोंदिया की मेरी मैया, पर महारानी सती को जरा सा भी विश्वास नहीं। बोले हमें तो नहीं लगता, अगर ये भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए रोते नहीं। कभी वृक्ष से पूछ रहे आपने हमारी पत्नी को देखा क्या? कभी विशाल वृक्षों जो जिनकी टहनियां लंबी लंबी है उनसे पूछ रहे मेरी पत्नी को देखा क्या? ये भगवान नहीं, हमें लगता ही नहीं भगवान। और जब इस प्रकार से बार बार महारानी सती कह रही है भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तब भगवान भोलेनाथ ने निवेदन किया कि अगर तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है कि ये भगवान नहीं है तो एक काम करो देवी। बोले क्या? बोले आप जाओ इनका एग्जाम लेने, यानी परीक्षा लेने कि है कि नहीं। महारानी सती गदगद हो गई, ये हुई ना बात भोलेनाथ, आपने कह दिया अभी मैं हाल पता लगाऊंगी भगवान है कि ये क्या है। सोई भोलेनाथ निवेदन कर दी, क्या कहते हैं? जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाय परीक्षा ले, 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 जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन, जो तुमरे जाकर के परीक्षण करो देवी कि ये राम है कि नहीं। जब चल पड़ी सती जी परीक्षा लेने के लिए तो शंकर जी एक निवेदन और कर दिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, संपूर्ण कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात ये भोलेनाथ ने कहा। और इसे गौर करके सुनना मेरी माँ, मेरे भाई ने, कि भोलेनाथ ने ये जो सबसे महत्वपूर्ण है ये क्या कहा। भोलेनाथ कहते हैं देवी जा रही है? बोले हाँ जा रही है। परीक्षा लेने जा रही है? बोले हाँ। तो भोलेनाथ को तो पता ही था कि भगवान, लेकिन देवी जी बात तो जल्दी मानती नहीं। भोलेनाथ की ही देवी नहीं, किसी की ही देवी नहीं मानती है जल्दी। ऐसा नहीं कि सती जी नहीं मानती, अगर पति समझाने लगे तो पत्नियां बिल्कुल मानने को तैयार नहीं होती। दूसरा कोई कुछ भी समझा दे वो बात एकदम गांठ बांध लेंगे, ये पक्का कह रहे हैं। लेकिन अगर पति के साथ 25 वर्ष रहते हो गया, अगर पति कहीं कोई बात बताने लगे तो उनको तिल मात्र विश्वास नहीं होगा, एक नंबर के झूठे हैं। तो भोलेनाथ कहते हैं जा तो रही हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? परीक्षा तो लेना, लेकिन विवेक से काम लेना। महत्वपूर्ण बात क्या है?
कि विवेक से ही लेना परीक्षा। इतना कह करके भोलेनाथ ने विदा किया। महारानी सती गई तो परीक्षा लेती है, बोली कैसे करूं परीक्षा। सो याद आया क्या, सीता रूप महं धृत्वा गक्षेयम राम सन्निधौ यदि रामो हरिः सर्व विज्ञास्यते न चान्यत्। सती जी ने सीता का रूप धारण किया और सीता का रूप धारण करके महाराज आगे आगे चल रहे और मन में यही सोच रहे हैं कि जैसे ही अगर ये भगवान होंगे तो हमें जान जाएंगे कि हम सती हैं, और अगर भगवान नहीं होंगे तो दूर से हमको सीता देखेंगे, सुई प्रसन्न हो जाएंगे, हमें बुलाएं। और जैसे ही तो सती जी आगे आगे जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, किसी का रूप बना लेना आसान है, किसी का भी रूप बना लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसके स्वभाव को बना पाना, ग्रहण कर पाना ये बड़ा मुश्किल है। उसके संस्कार को ग्रहण कर पाना ये बड़ा मुश्किल है। ये साधारण नहीं है कि हम किसी के संस्कार को भी प्राप्त कर पाए। इसलिए हमें यहां पर सावधान होना चाहिए। सती जी सीता का रूप बना करके आगे आगे चल रहे हैं। राम जी ने जैसे ही देखा कि अरे ये तो हमारी माता सती है, और लक्ष्मण जी तो राम जी से भी 4 कदम आगे निकले महाराज गोंदियाबासी। बोले राम जी को तो सती दिख रही है, लक्ष्मण जी को तो सीधा पार्वती के रूप में नजर आ रहे हैं। क्या विडंबना है। राम जी को ऐसा लग रहा है ये सती है, मां सती, लेकिन लक्ष्मण जी को ना तो सती दिखाई पड़ी, नहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ी, ना सीता ना सती, उनको तो सीधे पार्वती का दर्शन हो रहा है कि वे ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी। अब पुनः इनका अवतार होगा, पुनः ये पार्वती के रूप में आकर भोलेनाथ के साथ इनका विवाह होगा। धन्य है लक्ष्मण जी महाराज। कहने का अभिप्राय हमारा इतना है। तो राम जी महाराज ने जो सती जी को देखा, देखते ही जाकर के प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए क्या निवेदन किया कि हे मां, इस घनघोर जंगल में आप अकेले कैसे? अब सती जी चक्कर खाएगी, अभी अभी राम रो रहे थे और जो हमको देखे सो प्रणाम करने लगे। अरे मां, इस घनघोर जंगल में आप अकेले कहां घूम रही हैं? प्रणाम किया और गोस्वामी जी ने रामायण में संकेत किया। क्या कहा? हाथ जोड़कर राम जी प्रणाम कर रहे हैं। जोरे पाने प्रभु कीन प्रणामो, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणामो, जोरे पाने प्रभु कीन प्रणामो, जोर पान प्रभु कीन प्रणामो। पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहूँ बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूँ बहोरी कहाँ वृष
किसके तू विपिन अकेले फिरहि कही है तू। विपिन अकेले फिर कही है तू विपिन अकेले फिरहु कही है तू। फिर क्यों है नहीं क्यों है फिर क्यों है चोरी पान कर प्रभु की प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। और अकेले नहीं बोले, फिर बोले भगवान शंकर का नाम स्मरण करके माता को प्रणाम किया। पिता समेत लीन निज नाम करी मैया। ये कहाँ घूम रही हो, हमारे भोलेनाथ कहाँ है? इस जंगल में विपिन, विपिन माने जंगल होता है, ये विपिन अकेले फिर हो के ही है तू। यहाँ कहाँ अकेले घूम रही हो, किस कारण से घूम रही हो, भोलेनाथ कहाँ है? माता सती को बड़ी लग जाएगी, ये तो सचमुच भगवान है। अभी हाल रो रहे थे, इतनी देर में सब भूल गए, बड़ी ग्लानि हुई। क्या करें माता सती अब? तो राम जी ने कहा इनको थोड़ा और हम कुछ आनंद दे दे माता सती को। तो एक आनंद और दिया। अब सती जी जिधर अपनी दृष्टि डाल रही है ना, चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता ही दिखाई पड़ रहा है। अकेले उस घनघोर जंगल में खड़े चारों तरफ राम लक्ष्मण सीता, इधर देखें तो इधर देखें तो इधर देखें तो, और परेशान होकर के बैठ गई। और बैठ गई तो भगवान ने उस माया को अंतर्हित किया और अंतर ध्यान किया। और अब पूछा, माँ यहाँ अकेली क्यों घूम रही हो? तो सती जी हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु कथम प्रणम्यस्त्वं तस्य सत्यम ब्रूहि ममाग्रता। एक निवेदन आपसे करोगे प्रभु। सो बोल पड़े राम जी की, अरे माँ बोलो तो सही। कहती हैं सती, मुझे पता चल गया, मुझे ज्ञान हो गया, आप साक्षात भगवान, आप श्री नारायण हो। लेकिन हे प्रभु आप कृपा करके बताएं कि आप महादेव के हमारे शंकर जी के वंदनीय कैसे? हमारे शंकर जी को तो संपूर्ण ब्रह्मांड पूजता है, वो आपको इतना क्यों पूजते हैं? ऐसा क्या है? सो ये राम जी बोल पड़े, हे देवी एक समय की बात ध्यान से कि राम जी को शंकर जी इतना क्यों प्रेम करते हैं? शिव पुराण के अनुसार राम जी स्वयं बता रहे हैं शिव पुराण में। एक समय की बात है माँ कि भगवान शिव ने अपनी परम धाम में विश्वकर्मा जी को बुला करके उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रमणीक भवन बनवाया, एक बड़ा सुंदर मकान बनवाया और उसमें एक सबसे ऊंचा सिंहासन बनवाया। उसके बाद भगवान शिव ने सभी देवता, सिद्ध, ऋषि, यमलात्मा, विमलात्मा, कमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, तपस्वी, तेजस्वी, पराक्रमी, यशस्वी सभी जनों को निमंत्रित करके बुलवाया वहां पर सभागार में। और फिर बैकुंठ धाम से हमको निमंत्रण दिया, यानी भगवान हरि को बुलाया, नारायण को बुलाया। और भगवान शिव ने सबके सामने उस सर्वश्रेष्ठ सिंहासन पर श्री नारायण यानी राम जी को बिठाया और उनके मस्तक पर सुंदर मुकुट बांध करके उनका गोपेश का पद पर अभिषेक किया। भगवान शिव ने सभी देवताओं के सामने अपनी पराधीनता स्वीकार करते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि आज से नारायण ही हम सभी के पूज्य। नारायण आज से हम सभी के पूज्य हैं। हे नारायण आप आज से जगत पूज्य होंगे और आपके भक्तों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। आप मुझसे भी अजय रहेंगे और आज से आपका यह स्थान गोलोक नाम से विख्यात होगा। गोलोक इति विख्यातम भविष्यति महोज्वलम। भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी यही कारण है कि भगवान शिव मुझे प्रणाम करते हैं। ये सारी घटना चक्र को लेकर के जब सती जी भगवान भोलेनाथ के पास लौटती हैं, ध्यान देना, जब भोलेनाथ के पास वापस आते हैं
एक गलती तो कर ही दिया माता जी, क्योंकि पतिदेव समझा रहे थे जाओ नहीं है भगवान, बात को मानी नहीं, गई परीक्षा लेने, पहली गलती। और जब लौट करके आई, ध्यान देना बड़ी सुंदर बात कहने जा रहे, और जब लौट कर सती मैया आई तो देखो दूसरी गलती भी कितनी सरलता से करने जा रहे हैं। दूसरी गलती क्या? जब शंकर जी ने पूछा देवी आप परीक्षा हो गई आपकी, तो सती जी क्या कहते हैं? सरकार परीक्षा? काजुना परीक्षा लीन गोसाई, काजुना परीक्षा गोसाई, कजुना परीक्षा गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारी नाही, कजुना परीक्षा गोसाई, कजुना परीक्षा गोसाई, कजुना परीक्षा, कजुना परीक्षा, कजुना परीक्षा। क्या कह रही हैं? ये दूसरी गलती माता सती ने की। भोलेनाथ कह रहे हैं तत्परीक्षा कृता कथम, क्या परीक्षा हुआ? झूठ बोल दिया महारानी सती ने। नहीं नहीं सरकार, हमने कुछ परीक्षा नहीं लिया। बोले फिर क्या किया? बोले जैसे आपने प्रणाम किया तदनुसार हमने भी प्रणाम कर लिया। भोले शंकर कहते हैं वाह, यहां हमने 1 घंटे भाषण दिया तब तो आपने प्रणाम नहीं किया, यहां से वहां जाकर के आप हमारी तरह प्रणाम कर लिए। ये बात पच नहीं रही है देवी। नहीं नहीं सत्य बोल रही हो प्रभु। बोले क्या बोल रही हो? बोले कछु न परीक्षा लीन गोसाई। बोले फिर? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी ना, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे हम। तो भोलेनाथ चक्कर खा रहे हैं, राम राम ऐसा हो नहीं सकता है। बोले फिर? तो फिर क्या हुआ? बोले शंकर ने कहा हमें इसका पता लगा क्या इन्होंने किया है जाकर। सोई भोलेनाथ ने नेत्र बंद किया और नेत्र बंद करते ही संपूर्ण सती जी ने जो लीला की सब आंखों के सामने ही नृत्य। तब देखो शंकर धरी। सोई शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा और जैसे ही ये संपूर्ण चीजें पता चली तो भोलेनाथ को बड़ी ग्लानि, ये क्या आपने सीता का रूप धारण किया? अरे सीता मेरी माँ है, आपने हमारी माँ का स्वरूप धारण किया। और वहीं से मन ही मन संकल्प कर लिया कि अब जी मेरी माँ बन गई है तब तो इनको पत्नी का दर्जा देना बड़ा मुश्किल। इसलिए मन ही मन संकल्प कर लिया कि यह तन सती भेंट अब नहीं, शिव संकल्प कीन मन माए। लेकिन भगवान शंकर ने जो संकल्प लिया ये महारानी सती को तो नहीं पता चला। लेकिन आकाश मंडल में देवता लोग जय जयकार करने लगे, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। सती जी चक्कर खाएगी, भोलेनाथ ने ऐसा कुछ किया नहीं है, जय जयकार क्यों हो रही है आकाश मंडल से। भोलेनाथ भी थोड़ा डर रहे थे कि कहीं आकाश मंडल के देवता ये भी ना कह दे जय जयकार में कि आपको हुई परित्याग कर। ये नहीं कहा उन्होंने। भोलेनाथ बड़े ही भाव के साथ मन ही मन ऐसा संकल्प कर लिया।